खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ सीएम के घर पर हुई मीटिंग के दौरान इस कदर मारपीट की गई कि उनके शरीर पर करीब 24 घंटे बाद भी चोट के निशान पाए गए। निचले होठ पर हल्का ब्रूस है, दाएं गाल पर सूजन, दाईं आंख में दर्द, माथे के दाएं तरफ चोट के निशान है। ये बातें खुद उनकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे विधायक अमानतुल्लाह खान ने सरेंडर किया। दिल्ली के सारे अफसरों ने फैसला कर लिया है कि जब तक केजरीवाल इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे, किसी भी मंत्री विधायक के साथ अब कोई मीटिंग नहीं की जाएगी। सिर्फ लिखित डायलॉग होगा, यानी सारे कामकाज करीब करीब ठप हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार और बीजेपी दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है और यह सब उन्हीं की साजिश है। सीएम केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है और पार्टी मीटिंग के दौरान गर्मा गर्मी की बात तो पार्टी मान रही है, आम आदमी पार्टी मान रही है, पर मार पिटाई से इनकार कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि आधी रात की मीटिंग में क्या थी विधायकों की ख्वाहिश? सब आपका पाप या बीजेपी की साजिश? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आप और दिल्ली के अफसरों में सबसे बड़ा दंगल। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ आप असेंबली मेंबरान की बदसलूकी। आधी रात की मीटिंग में आखिर क्या थी असेंबली मेंबरान की ख्वाहिश? आपका पाप या बीजेपी की साजिश? आम आदमी पार्टी अपने असेंबली मेंबरान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। अब आम आदमी पार्टी के असेंबली मेंबरान पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से मारपीट का इल्जाम लगा है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें पीर की रात वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जहां सरकारी इश्तहारात जारी करने को लेकर दबाव डाला गया और उनके साथ मारपीट की गई। में जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो इनकाउंटर तक करा सकते हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल हैरान मत होइए। कम से कम मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हूं। एक प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार है जिसको चलने नहीं देना चाहते, तो पहले दिन से आपने 15-15 विधायकों पे हमारे कार्रवाई की। मुझे लगता है इसका सल्यूशन मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री और अधिकारी मिल बैठ के निकालेंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से मारपीट के इल्जाम में आप मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को पुलिस ने आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया था, जहां अदालत ने मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को एक दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। अब कल इस मामले की समाअत होगी। में कुछ फैक्ट सामने आए थे और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो एविडेंसेस हमारे रिकॉर्ड पे आए, उसके अनुसार हमने देवली गांव के जो विधानसभा सदस्य हैं श्री प्रकाश जारवाल, उनको हमने हिरासत में लिया है। इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी रोल आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कोई नंबर नहीं बताए हैं, जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द कंप्लेंट एट द एफआईआर। वहीं बीजेपी ने इस वाकये को शर्मनाक करार दिया है। बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को रात 12 बजे बुलाया जाता है, वो गलत है। मैं समझता हूं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। चीफ मिनिस्टर के सामने, डिप्टी सीएम के सामने चीफ सेक्रेटरी को मारा जाता है, थप्पड़ से गालियां दी जाती है, वो किसी तरह जान बचा के भागते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम को भी यथाशीघ्र उनको डिटेन किया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इस केस में उनके खिलाफ भी जो जांच है वो होनी चाहिए। हालांकि वज़ीर-ए-आला के दफ्तर ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। वहीं मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के जिस्म पर चोट के निशान से पता चलता है कि सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सब आपका पाप या बीजेपी की साजिश? ये बड़ा सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन ऋचा पांडे आज दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। साथ ही साथ नवीन जिंदल साहब, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जगजीवन शर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ इस डिबेट में हैं। और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट और ईटीवी उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में हैं। और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर उमेश सहगल साहब भी नजर आएंगे, जो खुद चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं दिल्ली के। थोड़ी देर में वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन ऋचा, सबसे पहला सवाल आपसे जाहिर है, कहा यह जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से सब कुछ बीजेपी की साजिश थी, तो पहला सवाल तो सबसे पहले आप
कि पार्टी के लिए बनता है ना कि अरविंद केजरीवाल के घर पर रात को मीटिंग क्यों बुलाई गई, उनके साथ हाथापाई क्यों की गई। पहले आप लोग ये कहते रहे कि गर्मा गर्मी हुई, बहसा बहसी हुई, लेकिन अब तो सारी बातें साफ हो गई ना मेडिकल रिपोर्ट से। चोटें आई हैं उनको, चीफ सेक्रेटरी चोटिल हुए हैं, उनके कंधे पर चोट है, आंखों के नीचे चोट है, होठ पर ब्रूज है। अब आप क्या कहेंगे? मानेंगे आपकी हाथापाई उस दिन हुई, आपके विधायक जो हैं वो बेलगाम हो गए थे? जी समीर, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, परंतु सीएम आवास में नहीं हुई है। अगले दिन दिल्ली सचिवालय में इमरान हुसैन जो मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई है, उनके एसोसिएट हिमांशु के साथ हुई है और आशीष खेतान जी के साथ हुई है, और ये कैमरों में कैद है। और मैं बहुत आश्चर्य के साथ पूछना चाहूंगी कि अभी तक इस पे दिल्ली पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं है, किसी के प्रति कार्रवाई नहीं की। और एक एफआईआर होने से पहले विधायकों को जेल में बंद करने की जो मुहिम इन्होंने चला रखी है, और वो भी जो प्रूफ है वो ये कह रहा है कि 11:30 बजे चीफ सेक्रेटरी सीएम आवास को छोड़ चुके थे, और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 12 बजे के बाद, यानी कि रात में जब वो वहां से निकले हैं, अब उनकी घर पे पिटाई हुई है या वो कहीं और गए हैं वहां उनकी पिटाई हुई है। इस बात की पुष्टि तो उनके इंटेरोगेशन के बाद पता चलेगी कि वो कहां नहीं। रिचा, यानी ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं, ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं। आप दिल्ली के सबसे बड़े अफसर या दिल्ली के सारे अफसरों के मुखिया पर यह आरोप लगा रही हैं कि वो बाकायदा साजिशन टाइम लेते हैं पहले अरविंद केजरीवाल के यहां मीटिंग में जाने का रात का, उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो अपनी मार पिटाई साजिशन खुद ही करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर करीब 22-23 घंटे बाद मेडिकल कराने अपना जाते हैं। यानी ये दरअसल अंशु प्रकाश जो है चीफ सेक्रेटरी, उनकी साजिश है, आप ये कह रही हैं? जिस तरह इस वक्त भाजपा शासित और प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं साजिशों के, कुछ भी संभव है, क्योंकि 5 मिनट के लिए वो सीएम आवास में गए थे, वहां तनातनी भी हो गई, वहां पर उनसे राशन कार्ड के ऊपर भी प्रश्न पूछ लिए गए, और उनके अनुसार जो वो कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट के बारे में भी बात हो गई, वहां मुक्का धक्की भी हो गई। 5 मिनट में इतना सब कुछ हो गया, और वो वॉक करके आराम से पैदल चल के सीएम आवास से बाहर गए हैं। सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि 8 मिनट वो अंदर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि चीफ सेक्रेटरी 8 मिनट अंदर रहे। 8 मिनट में होने को बहुत कुछ हो सकता है रिचा। और राशन कार्ड का जहां तक मसला है, राशन ना मिलने का मसला है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तो कहा गया ये मसला ही नहीं था। सारा मामला जो था वो दिल्ली सरकार के ऐड को लेकर था। मैं लाता हूं आपको जी रिचा। समीर भाई एक बात बताइए, आप चीफ सेक्रेटरी की बात पे इतना विश्वास कर रहे हैं, क्या वो कहीं से उतर के आए हैं क्या? और आप जनता के चुने हुए चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 11 विधायकों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है? आपके पास सारे सीसीटीवी कवरेज मौजूद है। अगले दिन इमरान हुसैन के खिलाफ आपने कोई शो नहीं चलाया, ना कोई चला रहा है कि भाई उन लोगों की पिटाई हुई है, उसके लिए किसको अंदर किया जाना चाहिए? जो एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है दिल्ली, वो भी एक सीरियस मसला है रिचा, वो भी एक सीरियस मसला है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नवीन उसका जवाब देंगे, यहां मौजूद है, और वो उस सवाल से बचने वाले नहीं है इस शो में, ये आप इत्मीनान रखिए। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के घर जाता है मीटिंग के लिए और वहां से पिट के आता है। ये आरोप वो खुद लगा रहा है, ये उससे भी बड़ा मसला हो जाता है रिचा। पिट के वो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप लगाना एक अलग बात है और उसे साबित करना एक अलग बात है। वो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, परंतु उनका आरोप वो साबित नहीं कर सकते। उनकी पिटाई 12 बजे के बाद हुई है, 11:30 बजे वो चीफ मिनिस्टर के आवास से निकले हैं, वो अपने घर में जाके पिट के आए हैं और दिखा रहे हैं कि देखो मेरी पिटाई हुई है। ठीक है। नवीन जिंदल हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवीन जिंदल साहब, दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार ने क्या कोई स्पेशल निर्देश दे रखे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का जहां मामला हो तुरंत एफआईआर रजिस्टर करो, तुरंत कार्रवाई करो, तुरंत हिरासत में ले लो, जेल भेजवा दो? ये कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं क्या? एक मंत्री सचिवालय के अंदर पिट जाता है, उसकी कोई फिक्र नहीं ली जाती? केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एक पक्ष देखने की कोशिश कर रही है, जिसका आरोप भी आम आदमी पार्टी लगा रही है। अभी थोड़ी देर पहले
हमारी बहन ऋचा जी बोल रही थी, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा बोलती हैं और झूठ को सच बनाने की कोशिश करती है तो बड़ा संकट होता है। और ये बात जब वो क्योंकि उनके चेहरे पर नहीं आती है, वो सबको पता चलता है कि झूठ बोल रही हैं और किस मजबूरी लाचारी में नहीं, बोल वो रही हैं। सीधा आरोप लगा रही है कि कॉन्स्पिरेसी है ये। मैं बताता हूँ, आप सुन लीजिए समय और चीफ सेक्रेटरी आप लोगों से मिले हुए हैं, क्या ये सीधा आरोप उन्होंने है। तो साफ साफ कहा है, उन्होंने ही साफ कहा है, हाँ। कहा है ना कि उनको कोई साबित नहीं कर सकता कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई है, क्योंकि वहां पे चीफ सेक्रेटरी के अलावा आम आदमी पार्टी के ही तो नेता थे, दूसरा तो कोई था नहीं। अंदर की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आपने दी नहीं। दूसरा, जब आप राशन कार्ड के विषय में रात को 11:30 बजे स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं चीफ मिनिस्टर, और केवल पूरी दिल्ली के 70 में से 11 विधायकों को ही बुलाते हैं, और वो बुलाते तब फूड सेक्रेटरी को क्यों नहीं बुलाते भाई आप? जिसका विषय है, जो सही जवाब दे सकता है, उसको नहीं बुलाएंगे और चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे। जो दिल्ली की सरकार का ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा मुखिया जी, उसको आप कहते हैं कि वो झूठा है। आप उसको कहते हैं कि वो घर में पिटा। अब दिल्ली के सारे अफसर जितने भी बैठे हैं, दिल्ली की सारी ब्यूरोक्रेसी झूठी और षड्यंत्रकारी है, ये ऋचा जी कह रही है कि वो अपने घर में पिटे हैं। क्या इमरान हुसैन और उसके साथी, जिनके ऊपर हजारों आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो अपने आम दफ्तर में जिनको हाथापाई हुई है, क्या वो आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं कहे? ये भी तो कहा जा सकता है ना, किसके हैं किसके नहीं, ये किसको बताओ? तो जांच का विषय है ना। नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने ही पीट दिया सचिवालय के अंदर इमरान हुसैन को। आम आदमी, हम नहीं कह रहे। नहीं, उनकी इस बात में दम है नवीन, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई नहीं कर रहा है। एक बार पिटाई का कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। नवीन, एक मिनट, क्यों नहीं है? एक बार पिटाई का सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है, दूसरे का है, दूसरे पर कार्रवाई नहीं हो रही, पहले के पीछे पड़े हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज किसके पास है इस समय? हाँ, दिल्ली सरकार के पास है ना, केजरीवाल के पास है ना, सचिवालय के अंदर का तो है ना। अरे इमरान हुसैन और आशीष शैतान के साथ मारपीटाई वो हुई, इन्वेस्टिगेशन में ना। हाँ। आप उसकी बात करो, उसको आप कल को जज को भी कहेंगे झूठा, उसमें से तो ये कोई जुडिशियल को भी झूठा बताते हैं, लेकिन उसमें से किसी को जेल नहीं भेजा गया ना। सेक्रेटरी झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, वो जो फैसले करता है वो झूठे करता है। चुनाव प्रतिनिधि सच्चा है, चुनाव प्रतिनिधि संदीप कुमार था या नहीं? जो राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था, क्या किया आपने? चुनाव प्रतिनिधि, क्या वो जितेंद्र तोमर नहीं था क्या? आपने उसको फर्जी डिग्री में पकड़ा दिया, क्या किया आपने? आपके 6 मंत्री भ्रष्टाचार में आपने निकाल दिए, खुद क्या कि वो भ्रष्टाचार। एक मिनट ऋचा, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, तब आप बोलिएगा। आपने 6 मंत्रियों को निकाल दिया ऋचा जी, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और ये कह करके निकाल दिया कि झूठे और भ्रष्टाचारी है। अपने आप खुद निकाला, उसके बाद फिर उनको साथ 11,000 करोड़ सुन लीजिए, लेकिन इस आरोप पर बात कीजिए ना। पहले इसी की बात कर रहा ये हूं। अरविंद केजरीवाल के 11 ऑफिसर, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी रैंक के, ऋचा जी सुनिए, आपके लिए है ऋचा जी सुनिए, 11 ऑफिसर हैं जो पहले चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के रहे हैं, चाहे मिसेस गैमलिन हो, चाहे ये यहां तक लगा लीजिए। आज क्या सबके सब भ्रष्ट है? क्या दिल्ली की सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है, जितने देश के ब्यूरोक्रेट सब भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? क्या कहना चाहती हैं? क्या पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? आज आप उनको अपना बना नहीं पाए, ये कहना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि दिल्ली की सरकार चलाने में ये निकम्मे, यही तो प्रश्न है, इनको सरकार चलानी नहीं आती। दो लोगों ने या चलाने नहीं दे रहे आप? चलाने क्यों नहीं देना? अरे क्या बात करते हो, 67 विधायक जीत करके आए। आरोप तो यही है ना, आप दिल्ली के विधायक चलाने नहीं दे रहे, आप लोग काम नहीं करने देना चाहते। कैसे बताइए आप? 2.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिला, लेकिन उसकी फिक्र आप लोगों को नहीं है। आप काम ही नहीं करने दे रहे। लोगों को राशन क्यों नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये अगर जिस अफसर के खिलाफ इन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री या मुख्यमंत्री ने कौन सी कार्रवाई करने के निर्देश की इसने हमारे एरिया में राशन नहीं बांटा, कोई काम किया क्या? ठीक, केवल बुला करके। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जगजीवन शर्मा साहब है कांग्रेस पार्टी से। शर्मा जी, आपको क्या लगता है? आप देखिए, कुल मिलाकर कामकाज तो ठप हो गया है, सारे अफसरों ने ये लिखकर दे दिया। आज एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी कोई नहीं गया, उसमें चीफ सेक्रेटरी को भी जाना था, कुछ और अफसरों को जाना था, 5 बजे शाम को मीटिंग थी, लेकिन उसमें कोई गया नहीं। अब अफसर ये कह रहे हैं कि हम रिटन डायलॉग तो करेंगे, यानी काम रोकेंगे नहीं, रिटन डायलॉग करेंगे, लेकिन मीटिंग्स में नहीं जाएंगे। अब ये बताइए, कामकाज कैसे होगा दिल्ली का, और इसका जिम्मेदार कौन है आज इस हालत का? मैं सबसे पहले तो अभी जो अपनी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितनी गंभीरता उनकी इस पूरी घटना के प्रति है। एक ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग करना कि वो यहां पिटकर आए हैं या अपने घर में पिटे हैं, एक कल्चर को उठाकर उन्होंने एक ऐसा शो कर दिया कि शायद हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर कोई कल्चर नहीं है। परिवार जो है वो किसी एक संस्कृति को मानते नहीं है। आप सुनते रहिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा।
आपके ज्यादा बोलने से चाहते हैं अभी हम अपने उम्र का ख्याल रखिए और अपनी भाषा पर प्रयोग कंट्रोल करें, रखिए। परंतु शालीनता के दायरे में मैं जानता हूं अर्बन आपका जहां अर्बन पालन, आपका नक्सलाइट राजनीतिक कौन पालन बोल हो रहा रहा है, वहां अर्बन शालीनता नाम नक्सलाइट की कौन चीज बोल नहीं रहा है। है? आप जो व्यक्ति आप आज लोग इस किस दिल्ली तरह की से राजनीति मीडिया पर में बैठा चला रहे है, हैं? आपके वो जवाब गुंडे, नहीं उसकी बनती है आपके जनता ऊपर के गलत प्रति। आपका वो बार बार वार, वहां से भागता और जिस अपना तरह चेहरा की छुपाता भाषा का फिरता है प्रयोग हो और रहा उसका है इस दोष वक्त, वो दूसरे लोगों पर मरता है। इकोसिस्टम इस तरह और का उसकी हो गया पाठशाला है के आप कि अब विद्यार्थी हैं, हमको मजबूरन अपनी इस शालीनता तरह की पर रहिए भाषा का बिल्कुल। प्रयोग करना पड़ रहा आप है। एक बहन है छोटी मेरी, क्योंकि अभी समझ आपकी नहीं जितनी आ उम्र रहा है है उससे कि ज्यादा का कौन मेरा किस राजनीतिक पाठशाला तजुर्बा का है। विद्यार्थी मैं आपको है। बताना चाहता हूँ अभी अपनी ये समझ शालीनता नहीं में आ रहिए, रहा सुनने है की क्षमता कि रखिएगा। कौन किस तो मैं पार्टी- बात कर रहा हूँ, लीक से हटकर नहीं शिष्टाचार करूंगा। की जो बात हो रही आज है, अगर मान लीजिएगा इतनी नक्सलाइट जरूरत किसको पड़ी थी बोला जा रहा है? कि आप वो चीफ आप जिम्मेदार अगर कौन है हमें शर्मा जी? नक्सलाइट जिम्मेदार कौन है? बोलेंगे, आज इस हालत का आप जिम्मेदार हमें कौन है? गुंडे बोलेंगे, आम आदमी पार्टी तो कह रही आप हमें बीजेपी है। भ्रष्टाचारी बोलेंगे, आम आदमी पार्टी तो जिम्मेदार आप है, जब अपने जो घर पे अपनी पिट के आएंगे हम विफलताओं बोलेंगे का नहीं तुम अपने आज घर पे दूसरों पिट पर के आए हो। बंटना चाहती है। रिचा रिचा एक एक करके आप अपने एक एक घर पे करके पिटोगे व्यूअर्स और ये कहोगे confuse हो कि किसी जाएंगे। और ने दिल्ली के पीट अंदर दिया। किस प्रकार एक-एक पानी करके, की please। हालत बिगड़ रही है जी। और आप उसके नहीं, लिए आप emergency समझिए meeting समीर नहीं बुलाते। जी, इस आप प्रकार हमें दिल्ली बीमारी भ्रष्टाचारी से यहाँ बोलो, पर जूझती आप रही। बोलो आपके गुंडों और ने यहाँ हमला का कर दिया, मुख्यमंत्री आप बोलो बंगलौर कि अपना इलाज कराने चला नक्सलाइट गया। हैं। ये आपकी कौन सी भाषा है? संवेदनशीलता दिल्ली की समस्याओं ये के कौन प्रति सी हर भाषा व्यक्ति है? जानता है। आप हमेशा अपनी ये कौन सी भाषा है? असफलताओं का ठीक करा दूसरे लोगों पर फोड़ते हैं। कल आपने जो किया यानी है- शर्मा जी आपको मैं- आपको यकीन हो रहा है इस बात मैं पर अपनी बात कि पूरी कर अरविंद लूं। केजरीवाल मैं ने अपनी चीफ बात पूरी सेक्रेटरी कर को लूं। बुलवाया और विधायकों से मैं पिटवा अपनी- दिया। मैं अपनी आपको बात यकीन पूरी हो रहा है इस मेरी बात बात आप पूरी करने यही सत्य दीजिएगा। है। कल की जो सभा बुलाई गई थी निश्चित तौर पर उसका विषय कुछ और था। अगर वो खाद्य अगर राशन कार्ड से जुड़ी समस्या थी हाँ। तो वहां पर खाद्य मंत्री मौजूद क्यों नहीं थे? वहां पर खाद्य सचिव मौजूद क्यों नहीं थे? वहां पर आप चर्चा ये सारी करना बातें शक चाहते पैदा करती और हैं। सिर्फ आप 14 लोगों को बुलाकर उन 14 विधायकों को जिनके ऊपर गुंडागर्दी के कई बार ये आरोप आपके ही लोगों ने लगाए मैं हैं। जवाब दूंगी। मैं नहीं कहना चाहता, आप विश्वास से पूछ सकते हैं, वो जानता है कि अमानतुल्लाह के बारे में वो क्या बात रखता है, क्या विचार रखता है। आज अगर आप उसको जातीय रंग देना चाहते हैं, आप दिल्ली की राजनीति के अंदर क्या इतिहास लिखना चाहते हैं? आप समस्याओं को जातीय रंग देंगे, आप अपनी गुंडागर्दी को धार्मिक रंग देंगे। ये धार्मिक रंग किसने दिया? यही दौर देने की बात कर रहे हैं। आज मैं भी इसका इंटरव्यू देख रहा था संजय सिंह का। संजय सिंह कह रहे थे, उसको डिनाई कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उसको डिनाई किया गया है। लेकिन कोई उसको तरीका है, डिनाई किया गया। एक जिम्मेदारी से पार्टी आप लोग ने कहा है कि नहीं, ऐसा कोई लेकिन मैं बयान नहीं सोचना दिया, वो चाहता हूं गलत बातें चल रही हैं। कौन आदमी उनकी जबान पर लगाम लगाने का काम करेगा? क्या वो अपने विवेक से काम नहीं करते? जबान खोलते टाइम पहले उनको अपना विचार करना चाहिए। और अभी इस छोटी बहन ने कहा, ये बहुत बुरी बात है, मैं इसका खंडन करता हूं। ठीक, ये बड़ा ठीक। दुर्भाग्यपूर्ण है तहसीन मनोवर किसी साहब। अफसर के बारे में ये कहना कि वो घर पे पिटे थे या बाहर पिटे थे। तहसीन मनोवर इस बात साहब। का ठीक, ठीक, शर्मा जी। सुनिए मेरी बात, एक हो बात गया। मैं कहकर अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। इस बात के चश्मदीद गवाह है दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री अभी तक अपनी जबान बंद कर क्यों बैठा है? क्यों बाहर के लोग उसकी ये एक सफाई बड़ा पेश सवाल कर है। रहे ये हैं? एक बड़ा सवाल है। हमें उम्मीद थी कि आज अरविंद केजरीवाल इस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन आकर अपनी एयरपोर्ट पर सफाई जब दे। पत्रकारों ने सवाल किया तो अगर उन्होंने चुप्पी साध ली। अगर जारवाल ये ने चुप्पी नहीं कई मारा, सवाल खड़े करती अगर है। जारवाल ने नहीं मारा, बिल्कुल ठीक है, अब्दुल्ला शर्मा ने जी, नहीं शर्मा मारा, जी, हो गई तो आपकी दिल्ली बात। के चीफ तहसीन सेक्रेटरी मनोवर को साहब। किसने मारा है, इस बात की जांच तहसीन मनोवर अवश्य करनी साहब, चाहिए। अगर कुछ गलत नहीं हुआ था, पूरी पार्टी ये कहती रही पहले कि गर्मा गर्मी हुई, बहसा बहसी हुई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का फर्ज यह नहीं बनता था कि वो सामने आकर इस मामले में सफाई देते और जो चीजें हैं वो क्लियर की जाती? लेकिन चुप्पी का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल देखिए समीर, क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला जो है संभाले नहीं जा रहे हैं। चाहे जब से आम आदमी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में आई हो, एक तो इनसे अपने लोग नहीं संभाले गए, इनसे इतनी गलतियां हुई जिसका फायदा जो है अपोजिशन को लगातार मिलता रहा। हाँ। सबसे बड़ा जो इन्होंने अपने 20 MLAs को जो है परेशान कर दिया, वो एक मामला जो है एक ऐसा है कि किसी दिन भी जो है इनका मामला साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो इस रात की जो जिसकी सुबह नहीं हो रही है, इसमें जो कुछ हुआ है वो देखिए, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के घर में कुछ और CCTV कैमरा जरूर होंगे। सिर्फ एक अगर बाहर आ रहा है तो वो बाकी जिस रूम से निकलते हुए बाहर, अगर अंदर नहीं है तो रूम से बाहर निकलते हुए जरूर होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ और कैमरास भी होंगे जिसकी फुटेज भी बाहर आनी चाहिए, उस और जब तहकीकात होगी तो उसमें आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, अगर एक चीफ सेक्रेटरी एक रियासत का और वजीर आला और उनके साथियों के ऊपर, MLAs के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आप यकीन मानिए कि यहां से अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जो होगा आगे, या तो आपको चीफ सेक्रेटरी को बदलना होगा, चीफ सेक्रेटरी को बदलते हैं तो सारे जो है आपके वो हो जाएंगे। अभी तो इन्होंने सिर्फ कहा है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे।
अगर वो माफी मांग लेते हैं, हो सकता है बात जो है कहीं पे हो जाए। लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ा तो अब जो है दिल्ली में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमारे ख्याल से हमारे जो जिन्होंने हम लोगों का आइन लिखा है उन्होंने उस अंदाज से सोचा नहीं होगा। और ये एक बहुत ही, लेकिन ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? अगर एक बार ये फर्ज किया जाए कि भाई पिटाई हुई, उनके साथ अगर हुई तो क्यों नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, तो क्या अगर पिटाई हुई है तो गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अगर ये करवाना ही था तो वो अपने ही घर बुलवाते, अपने ही घर बुलवाएंगे, विधायकों को बुलवाएंगे, उसके बाद मार पिटाई होगी। समीर, इसमें क्या होता है, एक नवीन मुझे कहने दीजिए, क्या होता है कि ये इस तरह के जो गुस्से वगैरह होते, हो सकता है रात को 12 बजे अचानक उनको सोते में से उठा के बुला लिया गया हो। और देखिए किसी भी अफसर को ये 24 घंटे का काम होता है, ये कहना रात को क्यों बुलाया, दिन को कब बुलाया। नहीं, वो आम आदमी पार्टी ये कह रही है ना कि शाम को बुलाया गया था, लेकिन वो किसी शादी के फंक्शन में थे तो उन्होंने कहा कि मैं रात में आऊंगा, इसलिए वो 11 बजे के बाद पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये सारी बातें हैं। लेकिन वो हो सकता है दिन भर की थकान रही हो, कुछ रही हो कहीं पे, एक नवीन भाई, कहीं पे कोई थकान रही हो, कुछ इस तरह का रहा हो, गुस्सा हो गया हो, बातचीत बड़ी हो, कुछ हुआ हो, तो लेकिन उसको संभाला जा सकता था। अरविंद केजरीवाल फौरन बाहर आके और ये बात कह सकते थे किसी भी मीडिया को बुला के, या अपने, वो तो ट्विटर में माहिर हैं, उसमें भी कह सकते थे भाई ऐसे आए थे चीफ सेक्रेटरी, हमारे साथ उनके साथ जो है यहाँ पे कुछ कहा सुनी हुई है, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर वो कहते तो उनका वकार भी बरकरार रहता, एतबार भी बरकरार रहता और बात इतनी नहीं बढ़ती। जब भाजपा के कार्यकर्ता इवन मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में गए, तब अरविंद केजरीवाल जी बोले थे अपने घर में कि मैं कोई भी इशू जो जनता से जुड़ा हुआ हो वो सबके सामने मीडिया को बुला के ही तय कर सकता हूं, और वो ही करना चाहता हूं, मैंने इसीलिए किया। अब आप कह रहे हो राशन कार्ड का इशू क्या जनता से जुड़ा हुआ नहीं था क्या? नहीं, केवल चीफ सेक्रेटरी थे कि अपने हर मीटिंग अब जनता के बीच में सियासत करने गए थे। राशन कार्ड की संख्या गिरती जा रही है, लोगों को राशन से महरूम किया जा रहा है, ऐसी बात। और आज ये बात करते हैं कि हम जनता रिचा, इस चुप्पी का क्या मतलब है? रिएक्ट करना चाहिए ना ऐसे में। और आप तो सारी पार्टियों से अलग होने का दावा करते हैं, इतनी बड़ी बात हो जाए और सीएम रिएक्ट ना करे, ये तो कोई उम्मीद नहीं करता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से। रिचा, राशन कार्ड धारकों की संख्या कम हो रही है और आप कह रहे हैं कि हम लोग सफलता की जनता की तरफ बड़े संवेदनशील हैं। जी, रिचा जी, 34.5 लाख। शर्मा जी एक मिनट प्लीज, शर्मा जी हो गया, एक मिनट प्लीज। रिचा जी रिस्पॉन्ड करें। जी, अभी तहसीन जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम आ गए हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली एक दो एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम बहुत पहले से थे। फॉर एग्जाम्पल, जब पिछले साल दिल्ली में लोग डेंगू चिकनगुनिया से परेशान हो रहे थे तो माननीय एलजी ने बिना हेल्थ मिनिस्टर से रेफरेंस लिए और उनके बाद में मना करने पर भी हेल्थ सचिव को 1 महीने की छुट्टी पे विदेश जाने के लिए बोल दिया। तो इस तरह एलजी के द्वारा पूरा का पूरा जो सीनियर जो लॉबी है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो जानते हैं कि उनकी सीआर दिल्ली सरकार नहीं लिख रही है, मुख्यमंत्री नहीं लिख रहे हैं, मंत्री नहीं लिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी एक एंटागोनिस्टिक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए हैं। तो पॉइंट ऑफ रिटर्न नो रिटर्न पे पहले से ही है और बहुत किसी तरह ये सरकार चलाई जा रही है, क्योंकि एलजी के माध्यम से हर जगह पर देखिए, अब मैं मुझे अब बोल लेने दीजिए, फिर अब मैं आपके टाइम पे, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आपके टाइम पे मैं बोलने नहीं दूंगी अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बात तो सही बोलिए ना। अच्छा ठीक है रिचा, मैं वापस आता हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है, मजबूरी है हमारी, ब्रेक का टाइम हो गया। एक मिनट रिचा, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का ये आरोप है और ये बार बार कहना है कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अफसर हमारी सुनते नहीं है। वो कहते हैं कि भाई एलजी रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए, एलजी हमें निर्देश देंगे, हम उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आई हुई है दिल्ली में, इस पर बहस जारी रहेगी। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं यहां से। तो आखिर सब आपका पाप
या बीजेपी की साजिश? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ उमेश सहगल साहब जो खुद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बहस में। सहगल साहब, ब्रेक से पहले बहस ये हो रही थी, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब अभी जो आरोप लगा रहे हैं दरअसल वो साजिशन ये आरोप लगा रहे हैं किसी के बहकावे में आकर, और किसी के क्या, बीजेपी के बहकावे में आकर उन्होंने खुद ही ये चोटें लगवा ली और उसके बाद मेडिकल अपना करवाया और उससे पहले एफआईआर रजिस्टर करवा दी, क्योंकि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है ये और वो साजिश का हिस्सा है। कोई भी चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर क्या ऐसा सोच सकता है? सोच भी सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है कि आपके रात के 12 बजे एक चीफ सेक्रेटरी उठते हैं, चीफ मिनिस्टर के घर में जाते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं या बुलाए जाते हैं और वहां जाके एक पहले कॉन्स्पिरेसी रच के जाते हैं कि मैं जाके ये करूंगा और झूठा इल्जाम लगाऊंगा कि मुझे मारा पीटा गया। अरे अगर वो झूठा इल्जाम भी लगाना होता तो आज के किसी भी दिन लगा सकते थे। वो ये भी कह सकते कि रात को आए ये लोग और मुझे मार के चले गए। अब आपने मेडिकल नहीं कराया, मेडिकल का इशू रेज कर दिया। अब मेडिकल सबसे पहले, अगर मेरी भी मारपीट हुई हो, मेरी हड्डी तो टूटी नहीं कि मुझे एम्बुलेंस में पकड़ के ये अस्पताल में ले गए हैं। मैं अपने चेहरे को नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी सबसे पहले ये थी कि मैं अपने कुलीग से मिलूं और हम जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करें। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप अपना मेडिकल करा लीजिए, तो उन्होंने अपना मेडिकल करा लिया। तो ये सारा एक नेचुरल चीज है। एक सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि आमतौर पर पहले मेडिकल होता है, उसके बाद एफआईआर होती है। यहाँ पर एफआईआर पहले हुई, बाद में मेडिकल कराया गया और मेडिकल 22 घंटे बाद हुआ घटना के। ये एक मिनट सहगल साहब की राय जान लूं मैं। जी सहगल साहब, क्या इन बातों में दम है? ये बिल्कुल गलत है। एफआईआर तब होता है जब एक कंप्लेंट पुलिस के पास जाती है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है, वो एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वो ये देखते हैं कि अगर कोई एक रोड एक्सीडेंट है, वो तो चला गया, पहले अस्पताल में एडमिट हो गया, अस्पताल से एफआईआर हुआ तो वहाँ अस्पताल में जाके, ये तो पहले अस्पताल में गए नहीं, इतनी कोई चोट नहीं थी कि सर फट गया हो या कुछ फट गया हो। लीजियंस हैं और वो है, उनकी अपनी कहानी भी यही है कि मेरे को मुक्के मारी से मारा गया। ये तो है नहीं कि किसी ने उठा के इनको डंडों से पीटा, ये तो कहते भी नहीं है वो। जब मुक्कों से आप किसी को मारेंगे तो थोड़ा बहुत इंटेंटेशन ही होगी ना। जो इस समय रिपोर्ट आई है वो इनके उसको बिल्कुल क्लेवरेज करती है। एक और चीज याद रखिए कि अगर 20 घंटे के बाद एग्जामिनेशन हुआ और अभी भी उन चोटों के निशान मौजूद हैं तो कितनी जोर से इनको मारपीट की गई होगी। अच्छा, एक दूसरी चीज ये देखिए, मैं इनके वर्जन को क्यों ठीक मान रहा हूं कि आप वहां गए, आपको चीफ मिनिस्टर ने अपने पास नहीं बिठाया और 2 एमएलए के बीच में बिठा दिया। ये आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एमएलए की मीटिंग हो रही है, एमएलए एक ग्रुप में बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है और आप भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, आप एक तरफ बैठे हैं। एमएलए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है इसमें, तो एज इट इज एक्स एमएलए भी थे, मतलब पब्लिक के लोग भी थे और आपको झूठ बताया गया कि सारे एमएलए हैं, सब एमएलए थे भी नहीं वहां। तो आप वहां पे बीच में बिठाए गए और 4-5 मिनट में बहस भी हो गई। ये कैसे हुई, कैसे शुरू हुई होगी? कुछ तो पूछा होगा। चीफ सेक्रेटरी का अपना वर्जन क्या है? उनका वर्जन ये है कि मुझे कहा गया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ओबे करूंगा और मैं आप लोगों के ऑर्डर ओबे नहीं कर सकता। उसके बाद ये मारपीट शुरू होगी और ये उठ के बाहर चले गए। जब ये बाहर गए तो इनकी कार वहां खड़ी थी, इनका ड्राइवर वहीं था और वो था, क्योंकि इतने बुखलाए हुए थे तो ये पैदल बाहर गेट से बाहर निकल गए और कार इनकी पीछे आई। अब देखा ये जाए, अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कहूँ, मेरे को कोई पूछे तो मैं इनको कहूँगा ये देखो कि एमएलए कितनी देर वहां बैठे रहे, कितनी देर के बाद ये एमएलए बाहर निकले। अगर ये मान लो वहां आधा घंटा और बैठे रहे या 1 घंटा और बैठे रहे तो ये वहां क्या कर रहे थे? ये क्या साजिश रच रहे थे वहां? ये कहानी बना रहे थे कि राशनिंग का है और ये हम कहानी बना के सारे एक कहानी बोलेंगे। ठीक है, रिचा जवाब दीजिए इस बात का। ये सारी बातें जो हैं ये शक पैदा कर रही हैं, तो वो ये सारी बातें शक पैदा कर रही हैं। और रिचा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, यहां पर लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी खुद ये बात कह रहे हैं रिचा कि दरअसल ये राशन वाशन का कोई मामला नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो ऐड बनाया है 3 साल पूरे होने पर, उसमें एक लाइन है
मैं वो लाइन पढ़ देता हूं कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी दृश्य और अदृश्य यानी यूनिवर्स की सारी विजिबल और इनविजिबल पावर्स जो हैं वो आपकी मदद करती हैं। इसी लाइन को वेरीफाई करने को लेकर विवाद चल रहा था आप लोगों का चीफ सेक्रेटरी के साथ। चीफ सेक्रेटरी इसे अप्रूव नहीं करना चाह रहे थे, उन पर प्रेशर डाला जा रहा था सरकार की तरफ से कि इसे अप्रूव किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो सहगल साहब ने एक बहुत बड़ी अच्छी सी कहानी रची है और वो हास्यपद ही है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रात में अगर इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं और वहां पर सब वो कह रहे हैं कि एक साजिश रची उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, 5 मिनट के अंदर उनके ऊपर मुक्के बरसाए गए, उनको ये भी कहा गया कि तुम्हें ये करना है। बहुत ही हास्यपद है। मतलब अगर किसी को आप एक विलन की भूमिका में दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर तो हास्यपद ये है कि जिसको आपके मिनिस्टर को आप उमेश सहगल जी के प्रशासनिक अनुभव को नहीं जानती हैं अभी, फोन तोड़ा गया है, आप राजनीति में इतनी समझ रखनी चाहिए। शर्मा जी एक मिनट, मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रही हूँ, परंतु हर देखिए आप सबका अनुभव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा भी है, अगर आपका है तो मेरा भी है, और मैं बिल्कुल एरोगेंस में नहीं, बहुत ही हम्बल तरीके से ये अपने सबमिशन पेश कर रही हूँ कि ये आईएएस एसोसिएशन जो कैंडल लेके कल शाम को वहां पर खड़े हुए थे, ये जब अपनी ही बेटी वर्णिका कुंडू के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार की कोशिश हुई, तो इस आईएएस एसोसिएशन ने चूं तक नहीं की। ये लोग अपने प्रमोशन के लिए इतने घटिया स्तर की निर्भया कांड पर आप सब कैंडल लेके निकले थे, लेकिन जब सोमनाथ भारती की पत्नी ने आरोप लगाया तब आप क्यों नहीं निकले? जब संदीप कुमार थोड़ा गुस्से पर काबू रखें। रिचा, आप कहना क्या चाह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि उमेश सहगल झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, एलजी साजिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार साजिश कर रही है, दिल्ली पुलिस साजिश कर रही है, मतलब सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ आप सच बोल रही हैं। एक नौटंकीबाज है। आज ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली को चीफ मिनिस्टर एक सवाल का जवाब दीजिए शर्मा जी प्लीज। सरकार झूठ बोल रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को दिल्ली की जनता सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, जो राशन कार्ड के मामले में आम आदमी पार्टी में जो इमरजेंसी संगठित गुंडों का गिरोह है जो विधायकों के रूप में वहाँ पे सदन में मौजूद है कि आप लोग एक महिषासुर को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाकी सारी पार्टियों में सारे साफ सुथरे लोग हैं ना, ये आईएएस लॉबी बाकी सारी पार्टियों में शर्मा जी सारे साफ सुथरे लोग हैं, किसी के ऊपर एक भी दाग नहीं है, किसी के ऊपर एक दाग नहीं है। कभी कोई टकराव क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इस सपोले का दूध नहीं पिलाया होता तो दिल्ली आज जो घटना हुई है उसकी बात राजनाथ सिंह जी ने फरमान मुझे पता है जारी कर दिया। ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं, ऐसे लोग हर पार्टी में रखे जाते हैं जानबूझकर कि ऐसे मौकों पर काम आए। पता है मुझे इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ, अरे आप प्रूफ दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे साथ हुआ, परंतु आप एक मिनट शर्मा जी एक मिनट। जनता का सोचिए, 2.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए अगर किसी को बुलाया जा रहा है, राशन का तो जिक्र नहीं हुआ ना वहाँ पर। शर्मा जी एक मिनट प्लीज, शर्मा जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज सर, ऐसा ना करें। रिचा आपको ये समझना रिचा सवाल तो ये है ना कि राशन का तो जिक्र ही नहीं हुआ वहाँ पर। सारा मसला इस वीडियो ऐड का था जिसकी लाइनें मैंने आपको बताई। 17 लाख राशन कार्ड कम हो गए। ये चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं 24 लाख राशन कार्ड बोल रहे हैं। आज 19 लाख राशन कार्ड है। जो लाइन है इसमें ऐसा क्या गलत है जिसको और अगर उसके पीछे प्रूफ होता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए, और जितने आईएएस एसोसिएशन ने धरना दिया उनको रिजाइन करना चाहिए। हाँ ठीक है, उमेश सहगल साहब इस बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट उमेश सहगल साहब, तहसीन भाई जिस सवाल को उठा रहे हैं इसका जवाब दे दीजिए। ये जो मैंने लाइन पढ़कर बताई ऐड की, क्या वाकई आपको लगता है कि इस मामले पर बहसा बहसी इतनी आगे बढ़ी कि मारपीट की नौबत आ गई? वो तो सोच के गए थे साहब, ये संगठित गुंडों का गिरोह है आम आदमी पार्टी। ठीक सहगल साहब, मारपीट की नौबत जो थी ये पहले से डिसाइड किया हुआ था इन्होंने। अदरवाइज 4 मिनट में 6 मिनट में ऐसी कोई प्रोवोकेशन नहीं हो सकती कि आपकी ऊंची आवाज में आपकी बहस होने लगे।
कि आपने ये सबने माना है कि ऊंची बर्फ ने सर आपने तो दर्जनों मीटिंग अटेंड की होंगी चीफ मिनिस्टर के साथ, चीफ सेक्रेटरी रहते हैं सहगल साहब, आपने दर्जनों मीटिंग अटेंड की होगी। क्या कभी ऐसी नौबत आती थी, क्या इतनी गर्मा गर्म बहसें होती हैं क्या चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के बीच में? और चीफ सेक्रेटरी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की, उस बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट मीटिंग में एमएलएस का कोई काम नहीं है। देखने के लिए एमएलएस का ये नहीं है इनके अंदर, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। उनके पास कोई ऑफिस नहीं है, उन्होंने कोई ओथ नहीं लिया हुआ, उनको सरकारी काम काज में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। वो उनके पास अगर कोई कंप्लेंट है तो असेंबली में क्वेश्चन पूछें या मिनिस्टर से जाके पूछें, तो एक कंप्लेंट लेके जाती हैं। कभी कभी सरकारी ऑफिसर्स को वहां बिठाया जाता है कि हाँ इन लोगों की बात सुन लो और बाद में हमें बता देना या हमें प्रॉपर जवाब देना। सहगल साहब, मैं आज तक किसी मीटिंग दिल्ली का क्या दर्जा है ये हम सबको पता है, चीफ सेक्रेटरी की क्या अहमियत है, चीफ मिनिस्टर की क्या अहमियत है, हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर बार बार ये बात कही जा रही है कि एक रवैया सा ऐसा बन गया है केंद्र सरकार के दबाव में कि अफसर जो हैं वो कहते हैं कि हम तो एलजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जी, हम एलजी जो हमसे सवाल पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। नकारा जाता है दिल्ली सरकार की सारी बातों। तो दिल्ली की जनता से ले रहे हैं ना, टैक्स किसका दे रहे हैं? पॉइंट ये है कि ये खुद हाईकोर्ट में गए हैं, ये इस पॉइंट में क्या हाईकोर्ट में गए हैं। पहले ये सारा पैसा जो कॉर्पोरेशन को देना है वो लेकर के बैठ जाते हैं। क्या बात करते हैं, केंद्र से पैसा लेते हैं अपने जेब में भर लेते हैं आप लोग। ये खुद हाईकोर्ट में गए हैं और हाईकोर्ट ने फैसला इनके खिलाफ दे दिया है। अब वो इनकी अपनी गलती है। अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम देखेंगे। अभी तक तो हाई कोर्ट की डिसीजन स्टे नहीं की गई। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जितने अफसर हैं ऐसा तो नहीं है कि ये साफ हो चुका है कि दिल्ली के जो बॉस हैं असली वो एलजी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार ये टसल हो रही है। क्या ये मसला है क्या? नहीं, देखिए बात बिल्कुल यही है। और देखिए दिल्ली जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको बाकी रियासतों की तरह नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए यही सब बातें सोची गई होंगी, इसलिए कुछ पावर्स जो एलजी के पास रखी गई, क्योंकि यहाँ पे वजीर आजम है, यहाँ पे सदर हैं, सब लोग हैं। कल को एक ऐसी सिचुएशन आ सकती थी कि यहाँ का वजीर आला अगर उससे नाराज हो जाए वजीर आजम से या किससे, तो अपनी पुलिस को भेज देता कि इनको पकड़ लो। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें सोची गई होंगी कि सारी पावर जो है नहीं दे सकते, तो कुछ भी कर सकता था वो। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये लग रहा है कि टैक्टफुली चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। और आज की डेट में दिल्ली में जो भी ऑफिसर है, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, वो परेशान है। और ये नहीं कि इनसे परेशान है या उनसे परेशान है, वो दुई पार्टन के बीच में साबत बचाना कोई वाली सिचुएशन है उसकी। वो इधर से भी पिस रहा है, उधर से भी पिस रहा है, क्योंकि वो दोनों तरफ से जो है कोई भी जो है मानने को तैयार नहीं है कि मामला किस हद तक जा सकते हैं। तो वो आज की डेट में कोई अगर दिल्ली का ऑफिसर बाहर चला गया, उसको वापस दिल्ली लाना चाहे तो कहते हैं मैं यही ठीक हूं, मुझे चाहे छोटी पोस्ट पर रख दीजिए। तो ये जो मामला है कि दोनों तरफ से जो है वो पिस रहा है और उसमें कोई राह नहीं निकल रही है। जी रिचा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर दिल्ली की सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है और ठीक है पूर्ण राज्य नहीं है, तो आज तक कांग्रेस और बीजेपी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में क्यों कहते आए हैं, बरगलाते आए हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और फिर कभी भी नहीं देते हैं? क्या इस तरह की कथनी और करनी में इनका फर्क रहा है? और एक सरकार जो काम करना चाहती है वो रात दिन नहीं देखती है, ये नहीं देखती है कि 12 बज रहा है या सुबह 4 बज रहा है, उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। 15 साल दिल्ली का विकास सही है, चलिए मैंने मान लिया। 15 साल दिल्ली को जो है ना ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो चीफ सेक्रेटरी के साथ हाथापाई हो जाएगी। टीवी के एडिटर से पूछना चाहूंगी, एडिटर से पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए जो अपना चुनावी वादा पूरा न करें, जो बोले कि ये जुमला है, जो बोले कि नहीं ये तो सिर्फ चुनावी वादा है, न्यूटन की शर्त। आपसे एक सवाल है, सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा, शायद आप जवाब दे दें। आप बताइए आप पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे दिल्ली को? ऋचा जी सुन लीजिए, आपके शायद काम भी आएगा, मेरे लिए जवाब भी बहुत जरूरी है। दिल्ली की जनता आज सीवर का पानी पीने के लिए मोहताज है। पिछले 1 महीने से दिल्ली के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, पानी में सब जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली में बार बार कहा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से कि जन औषधियां आप लागू करें,
जल्दी से सेंटर खोले, लेकिन आपने आप सुन लीजिए ना, आपके लिए काम मुझे जवाब दे दीजिए इन दो बातों का। आप जवाब से भागे मत। दिल्ली के आपने स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जन औषधियां 2019 तक लागू मत करिए, क्योंकि जब ये सरकार के चुनाव हो जाएंगे केंद्र के, फिर लागू करना। इन दोनों को क्यों नहीं करते जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए? इसका जवाब देंगे आप? जो प्रीति अग्रवाल मेयर है, ये अरे आप बताएंगे करोड़ों रुपए का पानी का घोटाला, आम आदमी पार्टी के लोग जो है आरओ के नाम पर पानी बेच रहे हैं। आप दिल्ली को एक जहरीला और जो सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे आप? प्रीति अग्रवाल जो 10% दिल्ली वालों को और न जाने क्या क्या शर्मा जी जो हालत है, जवाब नहीं है। आप बार बार केंद्र पर आरोप लगाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ झगड़ा करती है, उनके साथ भाजपा के सांसद उनके साथ शर्मा जी, उसके बाद आदमी को पकड़ के जेल में डालना चाहते हैं, तो शीला दीक्षित जब सीएम थी तब भी करती रही, लेकिन इस तरह की टसल हमने पहली बार देखी। तो अभी तो ना जाने दिल्ली की जनता को और क्या क्या झेलना पड़ेगा, कुछ कामकाज ही नहीं हो रहा, अब तो सब कुछ ठप हो गया। आज मैं एक ही बात देखिए आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, जो दिल्ली की सच्चाई दिल्ली की जनता ने देखी है। 15 साल कांग्रेस का शासन रहा श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर। हमारा पासिंग रिजल्ट जो सिस्टम हमारा जो था परसेंटेज, वो 93% था। आज 70% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं शिक्षा तरक्की कर रही है। आज हमें यहाँ पर, आज हमें दिल्ली के अंदर अमोनिया सरकार भी तो हमारा 93, देखिए हमने 10 साल यूपीए की सरकार भी तो थी आपके 93%, दिल्ली के अंदर 93% हमने पासिंग रिजल्ट दिया, हमने 93% विद्यार्थी पास हुए। दिल्ली के स्कूलों को हमने एक बकायदा एक मुकाम पर पहुंचाया था। 1 लाख बच्चे आज सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में चले गए। आप कहते हैं शिक्षा में सुधार हो रहा है। आपने यहाँ पर दिल्ली की राशन व्यवस्था की बात करते हैं, 34.5 लाख राशन कार्ड धारी थे, आज वो रहकर 19 लाख रह गए हैं। आप कहते हैं कि राशन में सुधार हो रहा है। आप ये कहते हैं आज एक भी सड़क आप बताइए जो आपने बनाई हो, एक फ्लाईओवर आप बताइए। दिल्ली जाम से जूझती है, दिल्ली गंदगी से जूझती है, लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर बंगलौर में जाकर इलाज कराता है दिल्ली को बीमार छोड़कर। सफाई कर्मचारी दंश झेल रही, उसके आधे भागीदार आप भी हैं। अगर आप कांग्रेस हमने सपोर्ट नहीं करती आम आदमी पार्टी को, ये दिन नहीं देखने को। हमने आपने एक संगठित गुंडों के गिरोह को सपोर्ट किया, जिसके कारण जिंदा रखने की बात की थी। हमारा मकसद था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज अगर बड़ी पार्टी बनकर आया है तो उसको शासन का मौका मिलना चाहिए, देखना चाहिए, जनता फैसला करे कि लोगों की कथनी और करनी में क्या अंतर रहा है। लेकिन वो व्यक्ति आज वहां पर किस प्रकार उसने गणतंत्र दिवस की परेड को रोकने का काम किया, किस प्रकार उन्होंने। ऋचा जी मुझे अब ये बताइए कि अब इन आरोपों से आप लोग बचेंगे कैसे, क्योंकि आप शर्मा जी हो गया सर, हो गई स्पीच। ऋचा जी, अब इन आरोपों का आप लोग जवाब क्या देंगे, कैसे बचेंगे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट का प्रूफ भी सामने आ गया। जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई और धमकी भी दी गई कि अगर ये टेलीविजन एड जारी नहीं किया गया तो तुम्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। इस तरह की बातें हैं। अब ऐसे में आप लोगों के पास दो ही चारा बचता है कि या तो आईएएस एसोसिएशन जो है उसकी बात मान ली जाए, अरविंद केजरीवाल माफी मांग लें और कामकाज शुरू हो जाए ठीक तरीके से, या सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप खुद बता दीजिए, और है क्या, रास्ता क्या है अब इसका? देखिए, नवीन जी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और यही मंशा ये एलजी के माध्यम से और आईएएस लॉबी के माध्यम से दिल्ली में करना चाहते हैं। जनता जानती है, मेरी मंशा नहीं है, दिल्ली की जनता चाहती है कि आपसे मुक्ति मिले। आम आदमी पार्टी का सर्वोच्च अदालत दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जजों पर भी आरोप लगाए कि दिल्ली की सर्वोच्च अदालत दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता ने इतने विधायकों को चुनकर भेजा है और वो दिल्ली में जो पिछले 3 साल में इतना अच्छा काम हो रहा है उससे आप लोग बौखलाए हुए हैं कि आप लोग इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये चीफ सेक्रेटरी को बताना है कि जब ये पता चलेगा कि ये घर में पिट के आए थे या घर के बाहर पिट के आए थे, 12 बजे के बाद पिट के आए थे, ये जब वो बताएंगे उसके बाद ही
उसके बाद ही और ये उन्हें बात जो उस बात आप का कह रही वादा हैं ये देना केजरीवाल होगा जी क्यों नहीं कि वो कहते एलजी को कि चाहे वहां पर मार रिपोर्ट पिटाई करते हुई हो, नहीं, परंतु वो केजरीवाल काम वहां दिल्ली की पर जनता के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल वहां पर दिल्ली की फेविकोल जनता लगा के लिए तमिलनाडु में केजरीवाल फेविकोल लगा मार कर बैठे पिटाई हुई है, ऋचा, पर दिल्ली सचिवालय में ऋचा, हुई है। ऋचा, दिल्ली सचिवालय अरे में शर्मा जी जो प्लीज मार एक मिनट पिटाई एक मिनट हुई है, आकर बोले दिल्ली मुझे के मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने उस के लिए। मंत्री के खिलाफ ऋचा जिन पहले लोगों ने एक्शन तो किया, जो उन पे आपकी अभी पार्टी तक के दिल्ली विधायक पुलिस ने मीटिंग क्या में किया? थे जिन पर अगर आरोप दिल्ली लगा, पुलिस में थोड़ी उन्होंने सी इस भी बात शर्म को ही है, खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा अभी कि भाई भी नहीं, ऐसी कोई उनके बात ही पास नहीं हुई, समय है कोई और गर्मा इस पे गर्मी वो नहीं हुई। एक्शन फिर आपकी ले। पार्टी ने ये माना कि गर्मा गर्मी भी हुई, बहसा बहसी भी हुई, तो अब आगे चलकर क्या आप लोग ये भी मान लेंगे कि हाँ थोड़ी धक्का मुक्की भी हो गई थी, किसी ने हाथ पैर भी चला दिए? देखिए गर्मा गर्मी तो आपके चैनल पे भी हो रही है, परंतु क्या यहाँ पर मारपीट हो रही है? मारपीट जहां हुई है, सीसीटीवी फुटेज जहां की है, उस पे दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आप दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं प्रश्न पूछ अच्छा रहे ये हैं? बताइए आप कि अरविंद भाजपा शासित केजरीवाल राजनाथ जी से के क्यों घर नहीं की पूछ जो रहे फुटेज हैं अभी हम कि देख बिना रहे हैं, इंक्वायरी उसके बैठाए अलावा कैसे और कोई फरमान सीसीटीवी जारी कर फुटेज सकते है हैं? क्या ये कौन जिसे सा आप लोग जारी कर सकते हैं? एक ये मिनट कौन शर्मा से जी तुगलकी राजा प्लीज। के सभ्यता की बात ये कौन से ऋचा जी, तुगलकी राजा के चमचे और हैं कोई ये CCTV लोग फुटेज है जो कि बिना अरविंद केजरीवाल के बिना घर की? इंक्वायरी के फरमान जारी कर देते हैं? और कोई आप ये सीसीटीवी बताइए फुटेज है? जिनके जहां की सीसीटीवी फुटेज है आप लोगों ने उस पे क्या इंक्वायरी की? उसके ऊपर अभी तक किसने लोगों को पकड़ा? क्या वो लोग इंसान नहीं, नहीं उससे है? कुछ साफ नहीं हो रहा ना। जिन ऋचा, लोगों उससे को कुछ साफ नहीं हो रहा। उनको मारा जा रहा है। आप बताइए कल को वहां पर कोई हादसा हो जाता और क्या हादसा होने की उम्मीद है आप लोगों को? आप लोग एक बात का बतंगड़ बना रहे हैं और जो घर में पिट के आ रहा है वो अपनी चोटें घर में पिट की चोटें यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे यहाँ मारा, मुझे वहाँ मारा, परंतु किसने मारा उसको आप तक कुछ नहीं कहा। शर्म आनी चाहिए CISP को कि जो बिल्कुल जहां आम भीड़ आदमी के पार्टी बिना की काम बात नहीं आई, करते। बीजेपी कांग्रेस एक हो जाते हैं। आज इस डिबेट में भी ऐसे ही ऐसा लगा। मत कहिए, कांग्रेस ने ही तो आम आदमी ना, पार्टी को कांग्रेस बनाया। बीजेपी कांग्रेस ने एक, इस सब इधर आम आदमी को पार्टी बनाया। कांग्रेस बीजेपी एक। और IAS लेकिन लॉबी नवीन को आपको इस अब बात का अपनी जवाब सैलरी देना है कि निकालनी दिल्ली चाहिए सचिवालय के अंदर वो कौन से क्योंकि लोग थे जिन्होंने जनता के मंत्रियों पर भी हमला बोल दिया, हो चुके हैं, घुसने नहीं जनता दिया गया का उन्हें। अगर ये ऐसे हालात रहे जगह जगह पिटेंगे, दिल्ली की जनता पिटेगी। अच्छा, अगर ये हालात रहे दिल्ली की जनता थी, कर दिए, दिल्ली की जनता सचिवालय के अंदर घुस के पीटेगी? नहीं, दिल्ली की जनता सचिवालय के अंदर घुस के पीटेगी। आप कुछ नहीं देंगे, उसके बाद कहेंगे उस पर आरोप लगाएंगे, कितनी गलत बात है। शर्मा जी एक मिनट, आप कंटिन्यूअसली मत बोला कीजिए। शर्मा जी प्लीज प्लीज सर आप बहुत सीनियर आदमी, प्लीज। लेकिन नवीन आप ये क्या बात कह रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं काम नहीं किया तो दिल्ली सचिवालय के अंदर जनता घुसकर पीटेगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये होगा क्या मैं दिल्ली ये के कह रहा हूं, अंदर? दिल्ली की जनता ये कैसी इनके नजर पेश की लोगों जा को इनके जिस प्रकार के आम आदमी नहीं, पार्टी मोदी के पुलिस कार्यकर्ता का कोई तो रोल विधायक जो होगा काम इस कर रहे हैं, वक्त। सरकार के मंत्री जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसा कर रहे हैं, राशन कार्ड बनाने के नाम पे महिलाओं से बलात्कार करते हैं, इनको तो लोग मारेंगे सड़कों पर। नहीं, तो इसलिए सड़कों इसलिए पर क्यों मारेंगे? इसलिए जंगल राज मारेंगे थोड़ी है यहाँ क्योंकि पर। दिल्ली की यहाँ जनता कोई आज सीवर का नाचन पानी नहीं पीने है। के लिए जंगल राज थोड़ी है, ये दिल्ली की नाकामी है जनता- आपकी। यही हालत है, ये आपकी काम नहीं करना नाकामी है, ये चाहते। दिल्ली पुलिस की महिलाओं के नाकामी है कि पीछे जो सचिवालय के अंदर घुसकर आप जो है इतने क्राइम सारे करते लोग मार पिटाई करते हैं। ना, वो वीडियो फुटेज देखिए आप, सचिवालय के अंदर की वीडियो फुटेज देखिए, वो भी शर्मनाक है। देश की राजधानी में दिल्ली सचिवालय के अंदर आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। लोकतंत्र में ऐसी किसी भी परंपरा का विरोध करता हूं तो उन्हें पकड़वाइए ना। जिम्मेदारी किसकी है? महिलाओं की जासूसी करने वालों को हम अध्यक्ष नहीं बनाते अपनी पार्टी का, और न ही हम निहाल चंद जैसे लोगों को अपने कैबिनेट में बिठाकर बहुत सालों तक रखते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम आम जनता उमेश सहगल साहब, आम जनता की तरह ही उमेश काम सहगल करना साहब, जानते क्या हैं। आपको ये सबको बात उससे शर्मनाक तकलीफ नहीं है तो लगती तकलीफ हो। कि दिल्ली के मंत्री सचिवालय के अंदर जाएं और सचिवालय के अंदर मौजूद भीड़, जिसमें आरोप यह भी है कि सचिवालय के कर्मचारी शामिल थे, कुछ बीजेपी के भेजे हुए लोग शामिल थे, उन्हें पीट दें, ऐसा आरोप है। क्या आपको यह बात शर्मनाक नहीं लगती? ऐसा आपने पहले क्या कभी देखा? मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा और मुझे ये भी बहुत शर्मनाक लगती है। मगर ये दो इंडिपेंडेंट इंसिडेंट्स हैं। अगर ये शर्मनाक है, इसका ये मतलब नहीं है कि पहला जस्टिफाइड था। दोनों ही अनजस्टिफाइड थे। सही बात। दोनों में पूरा एक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है वहां, अब कैमरे से तो ऐसा कुछ पता चलता नहीं कि मारपीट हुई है। अगर हुई है, अगर उनको मारा पीटा गया है, तो पता कराना चाहिए है कि किन लोगों ने ये किया और किन की साजिश थी। सिर्फ ये कह देना कि ये बोल रहे थे चीफ सेक्रेटरी ने हमें भेजा, चीफ सेक्रेटरी ने भेजा, क्योंकि किसी भी रिकॉर्डिंग में वो नहीं चीज आई, तो उसके बेसिस पे आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये भी बहुत शर्मनाक चीज है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर ऐसा इंसिडेंट होता है। तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे वीक हो जाती है पोजीशन ब्यूरोक्रेसी की।
तो मैं तो मेरी अपील सब दास वालों से, दानिक से और IAS अफसरों से ये है कि आप अपना काम करते रहिए। आप मिनिस्टरों के घर में जाना रिफ्यूज कर दीजिए। आप मिनिस्टरों से की बात मानना, अगर इलीगल बात हो, जायज बात ना हो, आप रिफ्यूज कर दीजिए उसको। जो भी एक्शन होता है उनको लेने दीजिए। आप अपना काम करते जाइए। साल का अंत आ गया है, 1.5 महीना और बचा है। आधा बजट आपका खर्च होना, तो क्या उनकी सैलरी रोक लेकिन अल्टीमेटली इसका नतीजा तो दिल्ली की जनता को ही भुगतना पड़ेगा ना। डेवलपमेंट अब अगर कोई अफसर किसी मंत्री के मीटिंग में नहीं जाएगा, लोगों के घर में राशन ऑफिस में मीटिंग नहीं करेगा तो काम तो अटके ही रहेंगे। हमने वो काम नहीं करना जो कि ये लोग करते हैं, शोर शराबा मचा के। कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल को कैमरे की आदत है, इन कैमरा करे सर। जब फेस टू फेस बातें ही नहीं होंगी, मीटिंग्स ही नहीं होंगी, तो काम कैसे होंगे सर? तब याद नहीं आया जब ये मंत्रियों के जूते उठाते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जूते उठाते थे और मध्य प्रदेश के मंत्री को गोद में उठा के माला क्रॉस कराते हैं। तब इन लोगों को शर्म नहीं आई और उन्होंने कैंडल मार्च नहीं निकाला। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शर्म आनी चाहिए आपको। वो आपके सहयोगी रहे जिनके साथ अरविंद केजरीवाल जाकर के फोटो खिंचवाते हैं। राजनाथ सिंह की फोटो देखिए, राजनाथ सिंह की फोटो देखिए, आर्मी के आला अफसरों से अपने जूते साफ करवाते हैं। राजनाथ सिंह की फोटो देखिए, ऐसे में आपको शर्म आनी चाहिए। शिवराज चौहान मंत्रियों की गोद में IAS अफसर की गोद में नदी पार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि मार पिटाई हो रही है। वहां तो IAS लॉबी कुछ नहीं करेगी, तहसीन मनोवर साहब, IAS लॉबी कुछ नहीं करेगी। इस पूरे मसले का हल क्या है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो खड़ी हो गई। अफसर कह रहे हैं कि भाई हम मीटिंग में जाएंगे नहीं, काम होगा नहीं, अल्टीमेटली दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा। उधर सरकार की तरफ से जो बात की जा रही है, जो मांग की जा रही है IAS एसोसिएशन की कि माफी मांगी जाए, उसके मूड में सरकार बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब होगा क्या? देखिए, इसका एक ही रास्ता है। एक तो जो इमरान के साथ हुआ है उस पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और चीफ सेक्रेटरी वाले भी, दोनों जो है अलग अलग हो उनकी तहकीकात, लेकिन लोगों को भी लगना चाहिए कि उसकी भी तफ्तीश उसी अंदाज से हो रही है जिस अंदाज से चीफ सेक्रेटरी वाली हो रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु से कमल हासन का हौसला बढ़ाने के बाद जब वापस आए तो LG के साथ मीटिंग करें और राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग करें, तीनों बैठ के कोई रास्ता निकालें। हाँ। क्योंकि देखिए, इनके दोनों के मामलात में जो है दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जो शहरी है, उनका कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो नुकसान नहीं होना चाहिए। मिल के बात। आम आदमी पार्टी के जो लोगों ने कहा है कि उनके साथ मारपीट हुई, कोई नामजद नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी ने कहा नामजद बताया, या इन्होंने नाम अगर नहीं बताया तो कल उसकी जांच होगी। तो भीड़ ने हमला कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने। वक्त खत्म हो गया सर, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ETV उर्दू। शब बखैर।